थोड़ा सा समय पर सरकार ये हो रहा है अमित जी, टोकना न पड़े। सरकार अपने कार्यकाल की ये अंतिम बजट पेश कर रही है अध्यक्ष महोदय। चलिए ठीक। और हम लोगों को बहुत आशा और उम्मीद था कि सरकार जब अपना अंतिम बजट पेश कर रही है तो होना तो कुछ नहीं, कम से कम बजट भाषण लोक लुभावन होना चाहिए था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बजट में न युवाओं के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न हमारी बहनों के लिए, न माताओं के लिए कुछ भी नहीं अध्यक्ष महोदय। इनके पास हम लोगों ने सोचा था कि सरकार अंतिम बजट भाषण में सरकार कितने नौकरियां दी उसकी बात करेगी, क्या सुशासन इनके राज्य में चल रहा है उनका बात करेंगे, सरकार राज्य में करप्शन नहीं है उसका बात करेंगे। लेकिन अगर विधानसभा की और कार्रवाई की भी अगर बात करें अध्यक्ष महोदय, चाहे तारांकित हो, चाहे अल्पसूचित हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, अगर सरकार को इन सब विषयों पे जवाब मांगा जाता है अध्यक्ष महोदय, तो सरकारी पदाधिकारियों पे कार्रवाई ना करके उनके पीठ थपथपाए जाते हैं अध्यक्ष महोदय। बताइए ऐसी स्थिति में सरकार के आने वाले दिन का क्या भविष्य होगा, ये बेहतर आप बता सकते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य, बहुत सीनियर सदस्य, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते, हमारे गार्जियन भी हैं। अभी माननीय सुदेश महतो जी के बातों पे वो कटाक्ष करते हैं अध्यक्ष महोदय। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के बातों पे कटाक्ष करते रहेंगे तो वही बातें हो गई जो एक बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे कि पंडित जी का बेटा जब पेशाब कर रहा था खड़ा खड़ा, तो बोले चलो तुम्हारे बाप को बोलते हैं, तो पता चला उनके पिताजी छत पर से पेशाब करते अध्यक्ष महोदय। अभी उनका कहना है कि आज बिजली की जो व्यवस्था खराब हो माननीय रघुवर दास के कार्यकाल में खराब हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से कि हमारे बरकट्ठा के गोरहर में पावर ग्रिड सैंक्शन हुआ था। हमारे बरकट्ठा में, तुर्कबाद में, हमारे बरकट्ठा के बेड़ो कला में पावर सब स्टेशन का सर्वे हो गया था, भूमि अधिग्रहण हो गया था। वहां पे सरकार जैसे हेमंत सोरेन की सरकार बनी, वो सारे बिजली विभाग को वापस कर लिया गया, सारे टेंडर को वापस कर लिया गया अध्यक्ष महोदय। आप बताइए इसका कारण कौन है, इसका दोषी कौन है अध्यक्ष महोदय? आज राज्य में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई अध्यक्ष महोदय। आपके जिले में भी मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं रांची में भी दावे के साथ करता हूं, जो राज्य का मुख्यालय अध्यक्ष महोदय, आप बिजली विभाग में फोन करके देख लीजिए, या एक पोल बिजली विभाग में नहीं और 1 इंच तार भी नहीं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए तेल भी नहीं अध्यक्ष महोदय। इसके लिए दोषी कौन है, ये सरकार जवाब दे अध्यक्ष महोदय। आज सुखाड़ हो गया अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य में, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अगर 5 साल की ये सरकार किसानों की चिंता प्रथम वर्ष में किया रहता और हर घर हर खेत में जल पहुंचाने का, हर घर में हर खेतों में पानी पहुंचाने की अगर व्यवस्था करती, तो आज किसानों का ये दर्द आपके सामने बयान नहीं करना पड़ता अध्यक्ष महोदय। आज बरसात के भरोसे हम लोग रहते हैं, झारखंड के किसान, बरसात होता है राज्य में, उसके बाद पानी यहाँ पे स्टोर नहीं होने के कारण सारा पानी बह जाता है अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसान हाथ पे हाथ रख के अपने खेतों को देखते रहते हैं अध्यक्ष महोदय। आज जब यहाँ पे लोन नहीं दिया गया, ये तो पिछली लोन की बात आप कर रहे हैं, 2023-24 की बात करिए अध्यक्ष महोदय, कितने किसानों को आप लोन दिए, किस माफी की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय आप? हमारे किसान फसल नहीं होने के कारण आज भूखे पेट मर रहे हैं, उसकी चिंता करने की बात अध्यक्ष महोदय आज है। अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के द्वारा सरकार की बड़ी घोषणा थी कि सरकार राज्य में जितने भी प्राइवेट एजेंसियां हैं, जितने भी प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, 75% हम यहाँ पे स्थानीय युवाओं को नौकरी देंगे अध्यक्ष महोदय। और सरकार बता दे कितने प्लांट में, कितने उद्योग घरानों में आप 75% नौकरी दिया अध्यक्ष महोदय। मैं एक छोटा सा डाटा आपको बताता हूँ, डीवीसी पावर प्लांट हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय, आज के दिन में भी वहाँ बाहरी लोगों को नौकरी दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, एक भी लोकल आदमी नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात, डीवीसी का एक एम्प्लॉय है अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पे संज्ञान ले, माननीय संसदीय कार्य मंत्री संज्ञान ले कि दूसरे प्रदेश का आदमी यहाँ नौकरी करने आता है, दादागिरी करने का काम नहीं करे अध्यक्ष महोदय। मैं नाम कोट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, डीवीसी का एक इंजीनियर है राणा रणजीत सिंह, पावर प्लांट में सीआईएसएफ को छोड़कर किसी को भी हथियार ले जाने का अधिकार नहीं अध्यक्ष महोदय। राणा रणजीत सिंह, आप एसपी से जांच करा लिया अध्यक्ष महोदय, सीसीटीवी वहां लगा हुआ पूरा डीवीसी में। राणा रणजीत सिंह अपना प्राइवेट पिस्टल लेके प्लांट के अंदर जाता है, और कोई भी ठेकेदार, अगर कोई भी लोकल मजदूर वहां रहता है तो उस पर पिस्टल निकाल के तानने का काम करता है अध्यक्ष महोदय। रंगबाजी करता है कि मैं तुम्हें प्लांट से बाहर कर दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अध्यक्ष महोदय। ये झारखंड की राज्य की स्थिति है।
जबकि 2 ट्रक सरिया बेचने का उस पर आरोप भी है अध्यक्ष महोदय। ये सरकार की आपकी हालत है। आज हमारे यहाँ चलकू साहब प्रखंड में दीपक साहब छोटा 8 साल का बच्चा किडनैप कर लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, उसमें निर्मम हत्या करके तिलैया डैम में डाल दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। ये आपकी सरकार की स्थिति है। आज रिम्स चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करता हूँ अध्यक्ष महोदय। चलिए मान्य मान्य सर, आज आप रिम्स समाप्त चले जाइए करें। अध्यक्ष महोदय, अगर पेशेंट आपके साथ है और उसको अगर अंदर इमरजेंसी में ले जाना है अध्यक्ष महोदय, तो उसके लिए स्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं है, ट्रॉली की व्यवस्था नहीं है अध्यक्ष महोदय। जमीन पे आज सारे पेशेंट वहां पड़े हुए। ये हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति है चलिए। अध्यक्ष महोदय। ओके। अध्यक्ष महोदय, मान्य आज हम सदस्य पंचायत समीर की कुमार बात- महंती, मान्य सदस्य समीर कुमार महंती, अब हो बोलिए 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 बोलिए। भी सरकार आज जो भी पंचायत को पैसे जाता है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए मुखिया को जाता है अध्यक्ष महोदय। उससे क्या पंचायत सशक्त होगा अध्यक्ष महोदय? पंचायत सशक्त करने के लिए मुखिया को मजबूत करना पड़ेगा, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। चलिए। इन्हीं